BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। समाचार समीक्षा में मैं जगभूषण शर्मा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाचार जो हैं ये पूरे समाज और राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा काम करते हैं जिसमें जागृति पैदा होती है। अगर समझ में आए, गंभीर पत्रकारिता हो रही है, संजीदा पत्रकारिता हो रही है, तो वो समाज को सजग बनाता है, वाइब्रेंट बनाता है, राष्ट्र को वाइब्रेंट बनाता है। पढ़ना, अध्ययन करना जो है ये बहुत आवश्यक होता है। सुनी सुनाई बातों पर चलना वो गलत है। तो इंडियन एक्सप्रेस में बीते कल एक जो खबर छपी हेडलाइन है, जो प्रथम पृष्ठ की है, वो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स फर्स्ट रिमार्क ऑन डिप्लोमेटिक स्पैट। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स फर्स्ट रिमार्क्स ऑन डिप्लोमेटिक स्पैट। इसका मतलब ये है कि जो ये एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे हैं जयशंकर जी, एस जयशंकर, इनकी पहली कूटनीतिक जो टिप्पणी आई है विवाद पर, ये पहली लाइन में कहा गया है। और वो आगे कहते हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि टोल्ड कनाडा इट्स नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी। ये भारत की, उन्होंने कनाडा को कहा कि ये भारत की नीति नहीं है भाई। और ये जो जयशंकर मतलब किस पे बोल रहे थे, जयशंकर जो है एस जयशंकर बोल रहे थे निज्जर के किलिंग के ऊपर। उन्होंने कहा ये भारत की नीति नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कूटनीतिक जवाब दिया है उनको, उसकी हेडलाइन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि कनाडा भी जानता है कि अलगाव से और उग्रवाद से जुड़े बहुत से संगठित अपराधों के बारे में है वो पहले भी देख चुके हैं, और इन सब का जो एक गहरा जो है वो घालमेल होता है। तो ये जयशंकर, जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, उनकी टिप्पणी है, और उनको जवाब दिया गया है यानी कनाडा को कि ये भारत की नीति नहीं है भैया मारने की। तो ये थी कल की जो खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, मेन हेडलाइन। और इससे पहले इन्होंने क्यों कहा ऐसा कि ये पहली टिप्पणी उन्होंने दी है, तो क्यों दी है उसकी भी हम आपको बता दें। तो उसकी वो एट G20 मीट बाइडन रेज निजर्स किलिंग विद PM FT, मतलब ये फाइनेंशियल जो टाइम्स है उसकी रिपोर्ट है। US प्रेसिडेंट एमंग अदर्स इन फाइव आइज अलायंस हु फ्लैग्ड सेपरेटिस्ट डेथ। तो ये परसों 26 की एक इन दोनों के उसके जवाब में ये कल छपी थी टिप्पणी। और हम आपको बता दें कि ये गठबंधन फाइव आइज की जहाँ पे जिक्र हो रही है, ये गठबंधन क्या कह रहा है, जो है एन इंटेलिजेंस अलायंस कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 कंट्री हैं, इनका ये आपसी जो बहुपक्षीय आप कह सकते हैं एक इनका ये गठबंधन बना है, इनको फाइव आइज कहा गया है। तो फाइव आइज ने भी अपना कंसर्न उसमें व्यक्त किया है और बताया गया है कि जो कि इंडिया कनाडा की जो गतिरोध है वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है, जो हेडलाइन है उस पर ऊपर जो टॉप पे लिखा है इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ का मतलब यही होता है कि गतिरोध। तो इंडिया कनाडा का गतिरोध जो है वो कायम है। और ये 26 सितंबर की खबर थी द इंडियन एक्सप्रेस में। तो इसमें समझने वाली बात है कि वहाँ पे लिखा है कि एट G20 मीट बाइडन रेज निजर्स किलिंग विद PM FT रिपोर्ट्स, ये फाइनेंशियल टाइम्स की है। तो अन्यों के साथ, अन्यों का मतलब वो फाइव आइज की जो हम बात कर रहे हैं, अन्यों के साथ भी जो है अलगाववादी की जो मौत को चिन्हित किया, जो ये फाइव आइज वाले हैं, इन्होंने भी इस बात मौत को उनको चिन्हित करते हुए इस पर अपना कंसर्न व्यक्त किया है। यानी जो कैनेडियन जो है उसमें उसके साथ उन्होंने कंसर्न अपना व्यक्त किया है। तो ये अभी मामला जो है थम नहीं रहा, जो है ये विवाद कह लीजिए, जो भी कहते, गतिरोध कह लीजिए, डिप्लोमेटिक जो कुछ भी है, तो ये चल रहा है। अच्छा, दूसरी आज जो दुखद घटना जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम भारत से ले रहे हैं कि वो आप कह सकते हो कि एक बच्ची 12 साल की बच्ची है जिसका पुष्टि हुई है जांच के बाद उज्जैन के अंदर मध्य प्रदेश के, कि उस 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, यानी एक ज़बरदस्ती की गई है। और ये बहुत एक दुखद समाचार है। आप कहें कि इस तरह की जो घटना है ये समाज की जो मनोदशा है उसको व्यक्त करती हैं। क्यों होती हैं, ये अलग अलग बयान हैं। इसके अगर हम राजनीतिक बयान पर जाएं तो आप समझिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको कहना अच्छा नहीं लगता कि ये खबर कोई बहुत उस पर विस्तार में या वो कहने के लायक नहीं है। बस इशारा बहुत है कि ये जो समाज में हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं, ये बहुत दुखद है।
वहाँ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की का इलाज जारी है, ठीक है जी, और उसकी हालत जो है ख़तरे से बाहर है। ये बयान है नरोत्तम मिश्रा जी का। उन्होंने कहा कि लड़की उज्जैन के बाहर किसी क्षेत्र की लग रही है। चलो ये बयानबाजी है, ये तो अलग बात है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनका क्या कहना है, वो कहते हैं कि रेप की घटना को लेकर बुधवार उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा, आरोप लगाया कि ये राज्य में बेटियों के साथ दुष्कर्म के लिए सिर्फ अपराधी जो हैं वो सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि बीजेपी सरकार भी गुनाहगार है। ये बयान है पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी का। और फिर उसके आगे जो उनके अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर निशाना उन्होंने साधा है खड़गे ने, और दावा किया है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म के सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश में होते हैं। तो ये मैं आपको फिर कह दूं कि ये सब बयानबाजी है एक दूसरे के ऊपर, या जो भी जितने आंकड़े हैं वो बता देते हैं। एक क्राइम रिपोर्ट छपती है, उस पर बहुत कुछ सामने आता है, लेकिन हम बयानबाजी इस करके कह रहे हैं कि ये घटनाएं जो दर्शाती हैं सामाजिक मनोदशा को दर्शा रही हैं। चिंता इस बात पे होनी चाहिए, जो समाजशास्त्री हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं बात करते। नेताओं ने अपना बयान देने हैं, वो ठीक है, उनका फ़र्ज़ है, वो अपने दायित्व भी है जो है वो अपना पूरा करेंगे, लेकिन समाजशास्त्री और दूसरे जो विद्वान हैं वो ये क्यों नहीं सामने आते। समाज की दिशा जो इस टाइम दशा है, हालत है, इस पर क्यों नहीं गौर करते, उन पर क्यों नहीं चर्चा करते, इनके बयान क्यों नहीं छपते, ये सामने क्यों नहीं आते। तो कहने का मकसद सिर्फ ये खबरें पढ़ लेना, ये ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये दुखद खबरें जो पढ़ के आदमी का जो दिमाग जो है कहीं ना कहीं विचलित होता है। सिर्फ ये बच्ची के साथ की बात नहीं हो रही थी, अपराध की दूसरी बहुत मारपीट की ऐसी मारपीट की, रोड रेज की ऐसी घटनाएं सामने आती है। कानपुर की अभी आई है, आपने कल देखा होगा। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। ये निरंतर जो हो रहा है, ये सामाजिक जो मनोदशा है उसको दर्शाती है। इस पर चर्चा जो होनी है वो विद्वानों को करनी चाहिए। नेताओं की भूमिका अपनी है, वो अपनी जगह कर रही है, सरकार प्रशासन का भी अपनी भूमिका है, वो करती रहेगी, लेकिन इसकी जो बारीकियाँ उसको जानने समझने के लिए कहीं ना कहीं समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। तो समाचार समीक्षा में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।